हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से ये गवर्नमेंट स्कूल है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाया जाने वाला स्कूल है, प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है और रेसिडेंशियल आवासीय विद्यालय। यहाँ से प्रवक्ता भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होती रहती है, क्योंकि अभी पहले कैसा था, केजीबीवी बुलाते हैं या कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक की ही पढ़ाई होती थी। अभी अपग्रेड कर दिया गया है सभी जिलों में एंड 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक को इंक्लूड कर दिया गया है। तो 9वीं से 12वीं तक को पढ़ाने के लिए प्रवक्ता भर्ती की जा रही है, जिसमें कि क्योंकि अभी 1 या 2 साल ही हुए हैं, ये दूसरा साल है जबकि प्रवक्ता भर्ती की जा रही है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री रखते हैं और कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, सीटेट नहीं है, टेट नहीं है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ऑनर्स कर लिया है, ग्रेजुएशन ऑनर्स कर लिया है साइंस सब्जेक्ट में अगर है तो ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। तो मास्टर डिग्री होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होती। जो टीचर वाली पोस्ट है ना, सभी टीचर वाली पोस्ट या प्रिंसिपल वाली पोस्ट जो भी है, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं लेते हैं। बस आपको अप्लाई करना है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको एक लेटर आएगा। हालांकि जो ब्लॉक ऑफिस है वहाँ पर लिस्ट जारी की जाती है, जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी लिस्ट जारी होती है। वो भी आपको अगर नहीं मिलता, इनमें से दोनों में से कोई भी आपको नहीं मिलता, तो आपके घर लेटर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू आप कस्तूरबा गांधी में प्रवक्ता बन सकते हैं। और ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट की होती है, लेकिन ये संविदा को विस्तारित करते हैं, एक्सटेंड करते रहते हैं। 1 साल के लिए रहता है, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, ऐसे करते करते बहुत सारे कैंडिडेट तो 15, 17, 20 साल से भी काम कर रहे हैं। चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो अभी जो नए पोस्ट इंक्लूड हुए उसमें है प्रिंसिपल की पोस्ट। मेरे एक सब्सक्राइबर की सिलेक्शन प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हो गई थी, तो जिन्होंने बताया कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए उनकी सिलेक्शन हो गई है और ज्वाइन भी कर लिया है। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो वो आप चेक कर लीजिए। फिर है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसी है। मास्टर डिग्री अगर आपने हिंदी में किया हुआ है और संस्कृत आपने पढ़ा है बीए में, या फिर शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षित होना ज़रूरी नहीं है, हाँ उनको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश। यहाँ पे क्या लिखा है, स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अंग्रेजी विषय। एलटी डिप्लोमा या कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो प्राथमिकता दी जाएगी, ज़रूरी नहीं है। देखिए, मास्टर डिग्री के अलावा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है मैथ्स के लिए। इसमें देखें, बीएससी ऑनर्स भी है ना, अथवा लिखा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो जिन्होंने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है, बीएससी ऑनर्स भी किया हुआ आपने मैथ्स सब्जेक्ट से, तो बस काफ़ी है अप्लाई करने के लिए, बीए या बीएससी ऑनर्स। अगर नहीं है ऑनर्स तो फिर एमए या एमएससी मैथ्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कहीं पर भी आपको टीचर ट्रेनिंग ज़रूरी दिखाई नहीं देगा, बिना टीचर ट्रेनिंग के आवेदन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो साइंस सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी है, 2 पोस्ट है या 1 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की पोस्ट है। फिजिक्स है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें वैसे ही है, बीएससी ऑनर्स किया तब आप अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, अगर बीएससी ऑनर्स किया हुआ है तो। नहीं, अगर बीएससी ऑनर्स नहीं किया है, नॉर्मल बीएससी किया हुआ था, तो आपने एमएससी कर लिया है अगर केमिस्ट्री से या फिर बायोलॉजी से, या फिर बायोलॉजी में तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जूलॉजी है, बॉटनी है, बहुत सारे हैं, लाइफ साइंस का कोई भी ब्रांच। केमिस्ट्री से किया ऑनर्स या फिर बीएससी ऑनर्स या फिर एमएससी, फिजिक्स से किया है बीएससी ऑनर्स या फिर एमएससी, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए भी वैसे ही है, बीटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, डोइक से अगर आपने बी लेवल किया है, या फिर पीजीडीसीए किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके बाद है लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट रहती है। इसमें अगर आपने 12th साइंस से, 12वीं अगर इंटर जूनियर कॉलेज अगर आपने साइंस से किया है, पूरे वीक में आपको 3 से 4 बस जो है ना आपका क्लास आएगा, जिसमें कि लैब आएगा, लैब के क्लासेस आएंगे 3 से 4 पूरे वीक में। बस इतना ही रहेगा, क्योंकि अपग्रेड हुआ है, स्टूडेंट्स ही ज़्यादा नहीं है। सैलरी इसकी कम है, लेकिन 12th साइंस के बेसिस पे आपको थोड़ी पॉकेट मनी मिल जाती है इससे। काम भी ज़्यादा नहीं रहेगा। जब भी आपको काम है तभी आप जाइए, विजिट कीजिए स्कूल, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। या तो ये लैब असिस्टेंट के लिए साइंस वाले देख लीजिए,
कार्यालय अधीक्षक की पोस्ट है। कार्यालय अधीक्षक में अगर इसमें 12th मांग रहे हैं, इंटरमीडिएट अगर आपने उत्तर प्रदेश से किया या कहीं से भी आपने 12th हाई स्कूल पास किया हुआ है, जूनियर कॉलेज इंटरमीडिएट, और आपने एक कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर लिया था उसी समय। 12th में रहता है ना, साइंस रहता है या आर्ट्स रहता है या कॉमर्स, लेकिन बहुत जगह पे कंप्यूटर एक पेपर रहता है, तो ठीक है, अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो एक सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कोई भी पोस्ट हो, चाहे कुक हो, चाहे असिस्टेंट कुक, चपरासी, कोई भी पोस्ट है, चौकीदार, उसके लिए 8वीं पास होना जरूरी रहेगा। तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है उसके लिए आपको गाजियाबाद वेबसाइट गूगल पे टाइप करना, गाजियाबाद इज इन उत्तर प्रदेश। तो यूपी की वैकेंसीज हैं, यूपी में ही अपग्रेड हुए ज्यादातर, अभी और कहीं पे अपग्रेड हुए नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही अपग्रेड हुआ है साइंस स्ट्रीम के साथ। फिर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको आर्ट्स कॉमर्स भी मिलेगा, आर्ट्स के सब्जेक्ट भी मिलेंगे, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी मिलेंगे। अभी जो है ना, जो अपग्रेड हुए हैं स्कूल्स, उसमें साइंस से अपग्रेड किया, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश के साथ में साइंस के सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। तो gaziabad.nic.in पे आपको चले जाना है। गाजियाबाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए आप, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइए। व्हाट्स न्यू सेक्शन में आप लोकेट कर पाएंगे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर वीमेन कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्चुअल, ये वो कस्तूरबा गांधी आवास मुरादनगर। तो गाजियाबाद मुरादनगर स्कूल, जहाँ पर स्कूल है वो मुरादनगर में है। तो इसको ही डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक पेज फिर से ओपन होती है, यहाँ पे व्यू 2 MB दिया हुआ है फाइल, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करेंगे तो टोटल 5 पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं। इसमें नीचे में फॉर्म दिया होता है। अभी अगर फॉर्म नहीं दिया है तो पुराना कोई फॉर्म मिलेगा तो मैं शेयर कर देती हूँ, टेलीग्राम चैनल वगैरह आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरा फेसबुक ग्रुप चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल, उस पर मैं फॉर्म दे देती हूँ, क्योंकि फॉर्म इसमें दिखाई दे नहीं रहा है मुझे, है ना, इसमें सिर्फ विज्ञापन दिया है, फॉर्म तो भर के भेजना होगा ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नेहरू नगर, ये एड्रेस दिया हुआ गाजियाबाद 201001 के में दिनांक इतना अप्रैल 26 की। मतलब इन्होंने ऐसा विज्ञापन बनाया है ना कि लास्ट डेट भी इनको मेंशन नहीं किया है, करना मुश्किल हो गया इनके लिए। तो विज्ञापन बनाते ही क्यों है, फॉर्म दिया नहीं है, लास्ट डेट मेंशन नहीं किया। लेकिन देखें 2 अप्रैल को आया है नोटिफिकेशन, 10-15 दिन जरूर देते हैं, तो 15-17 अप्रैल तक या उससे भी ज्यादा हो सकता है लास्ट डेट। चलिए विज्ञापन जहाँ पे ना वहां देखते हैं। इन्होंने लिखा है 31 मई लिखा है एंड डेट। इतना लेट नहीं, आप जल्दी से जल्दी अगर आपको मिल जाता है तो जल्दी से जल्दी आप जो है ना, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, जल्दी से जल्दी आप भर के फॉर्म भेज दीजिए। लेकिन फॉर्म अगर नहीं दिया हुआ इन्होंने तो मैं पुराना कोई एडवर्टीजमेंट इनका सर्च करती हूँ, पुराने कोई एडवर्टीजमेंट में फॉर्म मिल जाता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिलहाल आप विज्ञापन पढ़ के रखिए अच्छे से। इसमें क्या क्या चीज़ें अटैच करनी पड़ती है वो मैं आपको बता देती हूँ। अपना एड्रेस लिखा हुआ 2 एनवेलप लगाना होता है, आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ 2 एनवेलप, जिसमें आपका पिन कोड, आपका नाम, आपका ठीक से एड्रेस लिखा हो, क्योंकि अगर आपको बुलाएंगे वो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाए तो वही एनवेलप यूज करेंगे जो आपने मेन एनवेलप के अंदर रखा है। तो 55 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ, पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ मेन एनवेलप के अंदर 2 एनवेलप रखने होते हैं, जिसमें आपका एड्रेस, नाम ठीक से पिन कोड के साथ लिखा होना चाहिए। इसके बाद 10वीं से लेके अभी तक का, जैसे कि अभी मास्टर डिग्री मांग रहे हैं या BSc ऑनर्स मांग रहे हैं, तो कम से कम वहां तक का 10वीं से लेके 10 से लेके वहां तक का जो लेटेस्ट आपका क्वालिफिकेशन है, जिसके बेसिस पे आप अप्लाई करें, वो सब पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपको जो है ना सीक्वेंस में, अगर आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो भी आपको लगाना है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो एक्सपीरियंस लेटर। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए 8वीं पास मांगा गया है, तो कम से कम 8वीं पास आपको मार्कशीट और पासिंग मार्कशीट आपको लगानी होगी। ये सब करके अटैच करके आपको भेज देना होता है दिए गए एड्रेस पर। भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए आप भेज देंगे। एड्रेस दिया हुआ है इसमें, लास्ट डेट मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जल्दी से जल्दी, क्योंकि 2 अप्रैल को आया और अगर 15-20 दिन का भी टाइम दे रहे हैं तो समझे कि 20 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक पहुंच जाए तो अच्छा है। फॉर्म में पुराना कोई इसमें सर्च करती हूँ, कहीं पे पुराना फॉर्म मिलता है तो मैं उसको शेयर कर देती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप चैनल वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, बहुत सारे लिंक मिलेंगे, सबको आप क्लिक करके ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाइए।
वहां पर काफी सारी वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी।